अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। लर्निंग विद सी के प्लेटफॉर्म से हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर एक प्लेलिस्ट लेके आए हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप अपने घर में बैठकर, जो किसी को नहीं बताना चाह रहा कि वो स्ट्रेस में है, वो एंजाइटी या डिप्रेशन में है और वो कोई टेक्निक्स के ज़रिए उसको रिलैक्स करना चाह रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की जो वीडियो है उन्हीं टेक्निक्स के ऊपर है। पहले मैं सारा इंट्रोडक्शन देती रही हूँ और आज मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कोई भी काम ऐसा आ जाए जिस पे आपको प्रेशराइज हो रहे हो, कोई चैलेंज हो, कोई डिमांड हो, तो आपकी बॉडी एक फेज़ में चली जाती है जिसकी आपको थोड़ी थोड़ी महसूस हो रहा होता है कि ये मैं काम कैसे करूँ कैसे करूँ। तो वो नॉर्मल है थोड़ा बहुत, लेकिन एक अगर हद से ज़्यादा है तो वो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को ख़राब करने की तरफ चला जाता है। तो ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज़्म होता है जो कि हमने इसको ब्रेक करना है कि बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे हमारी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही हो। कॉमन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? अगर वर्कलोड अगर बहुत ज़्यादा है किसी के ऊपर, उसको स्ट्रेस हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपनी स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। कुछ फैमिली या रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं। फाइनेंशियल वरीज़ बहुत ज़्यादा हैं आज के दौर में, क्योंकि ज़रूरत बहुत आम हो गई है, चीज़ें बहुत महंगी हैं। उस वजह से भी कुछ लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस होता है और कुछ को सोशल प्रेशर्स होते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं या कोई और स्ट्रेस्ड है उसको आपका कैसे पता चलेगा? उसको सर में दर्द बहुत होगी, सुस्ती होगी उसको, और उसकी नींद बहुत ख़राब हो जाएगी। इमोशनल सिम्टम्स में आ जाते हैं कि उसको बेचैनी बहुत होगी, उदास होगा, मतलब उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। वो या तो वो खाना बहुत खाना शुरू हो जाएगा या खाना बहुत कम करना शुरू कर देगा, लोगों से मिलना जुलना उसका कम हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप या आपका कोई जानने वाला जो है वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्ट्रेस ही है जो कि भर के एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो अगर स्ट्रेस को हम मैनेज कर लें तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर जाने से पहले ही क्योर हो जाए तो इंसान बहुत सी चीज़ों से बच सकता है। और दूसरा, स्ट्रेस में हमसे फोकस नहीं सही से काम पे हो सकता। जब हमसे सही से काम पे फोकस नहीं होगा तो हम जो काम कर रहे हैं उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सही नहीं होगी। तो स्ट्रेस मैनेज करने से हमारा ये चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। फिर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो एंजाइटी डिप्रेशन के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो वो मैनेज करने से फिज़िकल हेल्थ भी ठीक रहती है। बिल्ड्स इमोशनल रिजिलेंस। रिजिलेंस मीन आप ये कह लें कि किसी बंदे का पोटेंशियल कि वो अपनी विल पावर से अपने आप को ठीक कर रहे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से ये चीज़ भी होती है, वरना अगर वो स्ट्रेस बढ़ बढ़ के आगे एंजाइटी और डिप्रेशन की वर्सन कंडीशन में चला जाए तो विल पावर जनरेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। चलें अब हम अपनी एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं आपको जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से निकालने के लिए। डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम पहले जो पढ़ेंगे वो बेली ब्रीदिंग है। आपने क्या करना है, लेट जाएं या बैठ जाएं, ठीक है, कंफर्टेबल हो गए, और आपने अपना एक हाथ जो है अपने स्टमक पे या पेट पे कह लें रखना है, एक हाथ अपनी चेस्ट पे रखना है, और फिर आपने नाक से सांस लेना शुरू करना है। और आपने महसूस करना है जब आप सांस लेते हैं आपका पेट थोड़ा थोड़ा फूलता है, आपने वो देखना है, उसको फील करना है कि अच्छा ये फूल रहा है। 2-3 सेकंड तक आपने जो है, मतलब एक मैक्सिमम आप सांस ले सकते हैं ना, और उसके बाद वो पेट और नहीं फूल सकता, आप सांस और नहीं कर सकते। फिर आपने उसको होल्ड करना है और अपने मुंह से उसको बाहर निकालना है।
ऐसे आपने कोई कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दफ़ा करेंगे तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। आप वो स्टमक पे और इन चीज़ों पे देख रहे होंगे, और वैसे भी आप जब डीप ब्रीदिंग करते हैं आप रिलैक्स फील करेंगे। तो ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है बॉक्स ब्रीदिंग, 4-4-4-4 कहते हैं इसको। आपने इनहेल करना है 4 सेकंड के लिए किसी भी पोजीशन में, उसमें लेटने का था। ये आप जो है आप किसी भी स्टेट में, ये ज़्यादातर एथलीट्स और मिलिट्री वाले करते हैं, क्योंकि वो जब अब उनको अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाए अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, वो जिस भी पोजीशन में खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं या चल फिर रहे हैं, तो वो ये ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसमें इनहेल करना है 4 सेकंड के लिए नाक से, फिर होल्ड करना है 4 सेकंड के लिए, और फिर एक्सेल कर देना है, और फिर इसी तरह चलते रहना है। एक्सेल करके भी आपने 4 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है, फिर आप इसको शुरू से शुरू करके, मतलब आप ये करते जाएं, आप रिलैक्स फील करेंगे। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस टेक्निक, इसको 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग भी कहते हैं। अगर किसी इंसान के बहुत ज़्यादा रेसिंग थॉट्स आ रही हैं, रेसिंग थॉट्स का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पुरानी ख्यालात या नई ख्यालात, कोई चीज़ें आपको जो डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आपको पैनिक मोड में लेके जा सकती हैं, वो आ रही हैं। तो आपने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी सराउंडिंग में कोई सी 5 चीज़ें देखें। जैसे अगर मैं अपने इस टाइम कमरे में बैठी हूँ, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे पास लैपटॉप है, माउस है, सामने कमरे का मिरर, इस तरह वॉल क्लॉक, आपने इस तरह चीज़ें देखना शुरू कर देनी। कोई सी 5 चीज़ें आप देख लें। फिर आपने क्या करना है, 4 थिंग्स टू टच, कोई सी 4 चीज़ों को हाथ लगा के देख लें। फिर 3 थिंग्स टू हेयर, आपने देखना अपने सराउंडिंग में 3 किस कोई आवाज़ें सुननी है, चाहे वो किसी पर्सन की हैं, चाहे बर्ड्स की हैं। 2 थिंग्स यू स्मेल, चाहे वो कोई परफ्यूम है या कहीं और 1 थिंग यू टेस्ट, कोई चीज़ खा के देखनी। इस तरह आपकी अटेंशन जो है, देखना, छूना, सुनना, सूंघना और चखना, ये सारा कुछ करते करते आप क्या है, आप अपनी थॉट से बाहर निकल आते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग पे गौर कर लिया। तो आप ये भी कर सकते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। स्टार्ट फ्रॉम टोज 10 मसल्स फॉर 5 सेकेंड देन रिलीज। ये आप इस तरह अपनी टांग जो है, इस तरह बारी बारी चीज़ों को करनी। पहले आपने टॉस को, फिर लेग्स को, फिर स्टमक को, इस तरह मतलब आप अपनी कर सकते हैं। और इसको अगर आप अच्छे से समझने के लिए किसी भी यूट्यूब पे वीडियो पे जाके इसकी, जहाँ पे ये फिज़िकली करके दिखाई देनी है, आपको अगर समझना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मेरा ये मकसद ये है कि आपको इस तरह पता चल जाए कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगी। आप इस तरह अपनी जो भी टेक्निक आप यूज़ करें, चाहे सारी करें, चाहे 1 बाय 1 करें, आपको अगर पहली ही टेक्निक से ही फ़र्क पड़ जाता है तो आपको अगली की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करी, आप दूसरी करें, दूसरी नहीं तो तीसरी, किसी ना किसी से आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। विजुअलाइजेशन गाइडेड इमेजरी, अपनी आंखें बंद करें, आहिस्ता से सांस लें और इमेजिन करें। कोई भी आप अपनी इमेजिनेशन तो इंसान की इतनी स्ट्रांग होती है कि आप अपनी आंखें बंद करके कोई भी प्यारी सी सीनरी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी प्यारा सा मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी से कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सुकून है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है, आप उसको फील करें आंखें बंद करके, और उसके अंदर आप अपने पसंद की फ़ील करें कि ये ऐसी ऐसी जगह है, वहाँ ये फ्लावर्स हैं, वहाँ ऐसी आवाज़ें हैं, वहाँ से कलर हैं। और वो इमेजिनेशन में आप कम से कम 5 मिनट रुकेंगे। अगर आप ज़्यादा भी रुक सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप देखेंगे कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। और ये टेक्निक आप सोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की स्लीप डिस्टर्बेंस है तो वो इस इमेजिनेशन में चला जाए,
एक अच्छी सी रिलैक्स सीनरी क्रिएट करे, या जो भी वो अपना जिससे भी अपनी अपनी कोई पसंद होती है उसके अकॉर्डिंग करेगा, तो वो देखेगा कि उसको आहिस्ता आहिस्ता दिमाग पुरसकून हो जाएगा, और जब दिमाग उसका पुरसकून होगा तो वो आराम से सो जाएगा। फिज़िकल रिलीज़। अब अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी है और गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है, अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई चीज़ दिल करा के मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, आप पिलो फाइटिंग करें। आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रामाज और मूवीज़ वगैरह में कि लोगों ने एक लगाया होता है पंचिंग बैग और उसको पंच कर रहे होते हैं, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि कोई आप गोल तकिया बना लें, उसको किसी स्टोरी से बांध दें किसी चीज़ से और उसको मार लें, या आप वैसे कोई दूसरा तकिया जो आम है उसको लेके भी मार सकते हैं, या कोई पर्सन आपके लिए स्पेशल उसको पकड़ ले तो भी आप मार सकते हैं। आप इस तरह का मतलब कुछ कर लें, पिलो फाइटिंग कर सकते हैं। उससे आपका जो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो जाती है उस टाइम पर, जब आपको गुस्सा आया हो वो रिलीज़ हो जाएगी। जब वो निकल जाएगी ना तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, अगर कुछ लोग होते हैं उनको डांस करने का शौक़ होता है, और डांस भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, एक तरह की एक्सरसाइज है, और अगर उससे उनका माइंड रिलैक्स होता है तो वो डांस कर लें, अपनी बॉडी हिला लें, म्यूज़िक सुन लें, म्यूज़िक लगाया और साथ डांस कर लिया, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। सबसे बेहतरीन है वॉक। अगर आप कर सकते हैं किसी अच्छी जगह पे जाएं, या अपने घर में अपने कमरे में भी आप वॉक कर सकते हैं। वैसे तो बेहतरीन ये है कि आप किसी पौधे वगैरह के करीब जाएं, नेचुरल सीन्स, जैसे घर के करीब तरीन कोई पार्क हो, चाहे छोटा सा ही हो, बहुत बड़ा ना हो, आप उधर जाके चलें, आप ग्रीनरी फील करें, तो आपकी जो है नर्व्स पुरसकून हो जाएंगे। स्ट्रेचिंग करके देखें, आप अपनी टांगें बाजुओं को स्ट्रेच करें, आप रिलैक्स फील करेंगे। जर्नलिंग। आप क्या कर सकते हैं, आपके ज़हन में कोई बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आपको लगता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे जज करेगा, मुझे ऐसे कहेगा। नो प्रॉब्लम, आप नहीं किसी से शेयर करना चाहते ना करें, लेकिन आप अपने माइंड में उस चीज़ को ना रखें, आप लिख लें। आप अगर आपको ये है कि मैंने कोई पेज पे कोई कॉपी पे लिखा है और कोई पढ़ लेगा, तो उसका भी सोल्यूशन है। आप मोबाइल के अंदर भी तो लिख सकते हैं ना, मोबाइल के अंदर नोट्स होते हैं, आप उसको लिखें और उसके बाद उसको डिलीट कर दें, वो साथ ही डिलीट हो गया, वो कोई भी नहीं पढ़ेगा। लेकिन अब आप अपने जहन में आने वाले जब नेगेटिव थॉट्स को सारा कुछ लिख लेंगे ना, तो आपके ज़हन का गुबार जो है वो बाहर निकल जाएगा, वो मेंटल क्लटर जो है वो खाली हो जाना चाहिए, जो गन मन भरा हुआ है, वरना वो आपको सोने नहीं देगा। तो अगर आप दिन में किसी टाइम में नहीं लिखते तो रात को लाजमी लिख लें, ताकि आप पुरसकून होकर सो जाएं। फिर आप ट्राई करें कि आप रोज़ किसी एक चीज़ पे, बहुत ज़्यादा बेशक नहीं, कोई ना कोई एक चीज़ तो ऐसी होती होगी ना दिन में जिस पे आपको खुशी महसूस होती होगी कि हाँ, अ, शुक्र है खुदा का या अल्लाह का कि इसने मुझे ये चीज़ से नवाजा है। या आप ये देख लें कि बहुत सारे लोग बहुत सारी फिज़िकल बीमारियों में मुब्तला होते हैं, और आप अगर ठीक हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की टांगें प्रॉपर नहीं होती, या उनके एक्सीडेंट या होता है, या कोई बंदा मोहताज हो गया होता है, वो चल फिर नहीं सकता, तो आप उस पर शुक्र करें कि मेरे पास 2 टांगें हैं जिससे मैं पुरसकून तरीके से कहीं से चल सकता हूँ। कुछ लोग काम करना चाह रहे होते हैं, पहले बहुत काम किया होता है, लेकिन बाद में उनकी हाथों बाजुओं में इतनी जान नहीं होती कि उनसे काम हो सके। तो आप अगर कर सकते हैं तो आप उसका शुक्र अदा करें। इसी तरह आपकी डिफरेंट कुछ थॉट्स हो सकती हैं, कोई ना कोई एक चीज़ होगी जिसके ऊपर आप शुक्र करें। तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट दिन में कोई एक चीज़ का आप कह दें कि आज मुझे इस बात पे शुक्र है कि ये चीज़ अच्छी हो गई है, तो उससे भी आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अटेन करें।
आप अपनी डाइट बैलेंस रखें, आप नींद अपनी प्रॉपर रखें। ओवर स्लीपिंग भी बुरी चीज़ होती है और कम सोना भी बुरी चीज़ होती है। आप जितने घंटे सोना चाहिए 6 से 8 घंटे वो नींद लें, बहुत ज़्यादा भी ना सोएं और बहुत कम भी ना सोएं। अपनी कैफ़ीन का और शुगर का इंटेक लिमिटेड रखें, बहुत ज़्यादा भी नहीं ठीक और बिल्कुल ख़त्म करके भी नहीं ठीक होता। जैसे मीठा अगर आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो भी अच्छी चीज़ नहीं, सिवाय इसके कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं ना उससे भी इंसान का मूड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कैफ़ीन का इंटेक भी अच्छा नहीं होता बहुत ज़्यादा, एक लिमिट तक रहें, जैसे दिन में 2 चाय के कप या मैक्सिमम 3 बस। दिन में कॉफ़ी है तो 2 कप से ज़्यादा आप कॉफ़ी नहीं पिएं। कोशिश करें कि अगर कम कर सकते हैं और कम कर लें। और पानी आप खूब पिए, पानी की कमी से भी डिप्रेशन हो जाता है, तो स्टे हाइड्रेटेड, पानी वगैरह का इंटेक ज़्यादा रखें। अगर आपसे ज़्यादा पानी वैसे नहीं पिया जाता तो आप कोई जूस वगैरह पी लें घर में, किसी भी चीज़ का बना के, जो आपने फल खाना है कोई एक आधा उसका ही जूस बना के पी लें। तो आप या जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे गर्मियों में तरबूज वगैरह, इसी तरह गरमा वगैरह भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो कि उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपकी पानी की कमी को पूरा कर सकती है। इसी तरह सैलेड में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे खीरे हैं, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। सोशल कनेक्शन, कोई तो एक आप अपना दोस्त ऐसा रखें जिस पे आपको एतबार हो कि आप उससे बात करेंगे तो वो आपको जज नहीं करेगा, आप उससे बात किया करें, अपना कनेक्शन बिल्ड करें। आप कोई स्पोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करें जो आपको मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तरफ हैं। अपने आप को तन्हा ना करें, क्योंकि अगर आप अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड से, फैमिली से आइसोलेट हो जाएंगे तो फिर आप डिप्रेशन की इंतहा पे पहुंच जाएंगे। इसलिए आइसोलेट नहीं होना। और अगर आपका कोई ऐसा अजीज़ है जो आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेशन में जा रहा है, तो प्लीज़ उसको उस जोन से बाहर निकालें, उसको आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे कि फलां जगह भी जाए, फलां जगह भी जाए, यहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए, नो, लेकिन इतना ज़रूर करें कि वो अपने घर में घर वालों के साथ उठना बैठना शुरू करे, एक कमरे में अपने आप को बंद ना कर ले, क्योंकि वो फिर नेगेटिव थॉट्स के अंदर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। नेक्स्ट, क्विक स्ट्रेस रिलीज, लिसन टू कामिंग म्यूज़िक। काम करने वाले, रिलैक्स करने वाले म्यूज़िक्स होते हैं, वो आप सुनें। पानी आहिस्ता आहिस्ता पिएँ, वो हाइड्रेटेड रहें, लेकिन सिप बाय सिप लें। आप बहुत ज़्यादा पानी अगर नहीं पिएंगे ना, आप गिलास पानी का अपने पास रख लें, एक घूंट लिया, कुछ देर बाद एक और घूंट ले लिया, इस तरह करें। कुछ अच्छा सा फ़नी सा देखें, या कोई मेडिटेशन प्रेयर, जैसे नमाज़ पढ़ ली। कोई और मज़हब है तो हर मज़हब का अपनी अपनी एक इबादत होती है, छोटी सी इबादत कर ली तो आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। एरोमा थेरेपी, खुशबू जो होती है ना अच्छी, उससे भी इंसान के नर्व्स जो होते हैं ना काम डाउन होते हैं। तो नेचुरल आप एरोमास यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेवेंडर ऑयल होता है, कैमोमाइल ऑयल होता है, पेपरमिंट ऑयल, वो आपको रिलैक्स करता है और आपकी नींद को इम्प्रूव करता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आप लिखें, दिन रोज़ लिखा करें दिन की 3 चीज़ें जिन पे आप बहुत ग्रेटफुल हैं, शुक्रगुजार हैं, और अपना फोकस जो है पॉजिटिव्स पे लेके जाएं, नेगेटिव से हटाते हैं। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपके जहन में जो जो नेगेटिव आता है वो भी लिखें और जो जो पॉजिटिव आता है वो भी लिखें। कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ तो होती है ना। अगर आपके पास 3 चीज़ें या एक चीज़ भी पॉजिटिव एक दिन में है तो आप कहें कि हाँ प्रोग्रेस तो है ना, मेरे पास ये चीज़ भी तो है ना, जो किसी और के पास शायद नहीं है, जो किसी को शायद चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया भी हमें जो है इस तरफ लेके जा रहा है। जब आपका मूड ख़राब होगा तो आप वीडियोस वगैरह, अगर शॉर्ट वीडियोस देखेंगे
वो और उस किस्म की वीडियोस आएंगी जो कि आपको मज़ीद आगे से आगे ही लेके चले। तो आप सोशल मीडिया से ब्रेक लें। अगर आपको टेंशन वगैरह हो रही, कम से कम 1 घंटा आप मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें। मोबाइल आप रख दें। जो आप फिर मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप अपने ऑफलाइन हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। स्क्रीन लिमिट कर दें। लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी क्या है? आप हंसें। समटाइम आप खाली एक चेहरे पे स्माइल लिख के आते हैं ना, तो भी आपकी उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, आपके अंदर तक उसका असर होता है। और अगर आप हंसेंगे ना, आपकी पूरी बॉडी में उसकी एनर्जी जाएगी। तो आप कोई कॉमेडी भी चीज़, कोई फ़नी क्लिप्स भी देख सकते हैं और हंसें। वो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को ख़त्म करेगा और हैप्पीनेस के हार्मोन्स को जनरेट करेगा। टाइम मैनेजमेंट। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डनाइज ना किए कि मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है। नहीं, आप ब्रेक ले के काम करें, मैनेज करें कि लिस्ट बना, आज मैंने ये काम करना है। फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो पहले करना है, फिर उससे लेस इम्पोर्टेंट उसके बाद। इस तरह आप ब्रेक ले लेके आप बेशक ज़्यादा काम करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन रेस्ट ले लेके और अपने आप को ओवरबर्डन ना करें। उससे भी जब आप थक जाएंगे तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। नेक्स्ट है नेचर थेरेपी। वही कि आप अपने पार्क में चले जाएं, सूरज की रोशनी लें, क्योंकि समटाइम सनलाइट की कमी से भी डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाता है। क्रिएटिव एक्टिविटीज़, जैसे आप पेंट, अगर किसी को पेंटिंग करने आती है वो पेंटिंग करें, म्यूज़िक सुने, खाना अच्छा कोई कोई पसंद की चीज़ है वो बना सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम कर सकते हैं। वो अपने एक्सप्रेशन को, अपनी क्रिएटिविटी से ज़ाहिर करें। कुछ लोगों को पोइट्री लिखने आती है, वो लिखें। कुछ लोग कहानियाँ बहुत अच्छी लिखते हैं। मतलब आप अपने जज्बात जो है किसी तरीके से निकालें, क्योंकि अगर आप अपने जज्बात किसी को बताएंगे नहीं और इस तरह से भी आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो वो किसी ना किसी तरीके से तो बाहर निकलेंगे ना। तो वही जो इस तरह करके बाहर निकलते हैं वो पैनिक अटैक्स की, एंजाइटी अटैक्स की सूरत में निकलते हैं। तो आप उसको, स्ट्रेस को किसी तरीके से बाहर निकालें। पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करें। समटाइम हमारा ना दिमाग जो होता है, हम जो बोलते हैं ना वो सुनता है। हम बार बार कहेंगे मुझे डिप्रेशन है, मुझे परेशानी है, मुझे ये है, मुझे वो है। वो अंदर से वो चीज़ उतनी नहीं भी होगी ना, वो उसको फील करेगा और वो बॉडी को पूरा कह देगा कि ऐसे ऐसे ऐसे, और वो आगे से आगे चले जाए। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, दिन में अगर आप 50 दफ़ा कहेंगे मैं ठीक हूँ, तो एक आध दफ़ा तो वो दिमाग उसको सुन के उस पर अमल करेगा ना। तो आप अपने अंदर इस तरह रेजिलेंस पैदा करेंगे, यानी आप अपना अंदर पोटेंशियल पैदा करेंगे कि आप ठीक होने की साइड पर जाएँ। जब आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास लाजमी जाएं, अपनी काउंसलिंग करवाएं। थेरेपी और काउंसलिंग लेना कोई वो बुराई की चीज़ नहीं है, ये स्ट्रेंथ होती है कि आप में इतनी वो है पावर कि आप मानते हैं कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है और आप उसके पास जाएं। फाइनल थॉट्स। स्ट्रेस पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मैनेजेबल है। आप छोटे छोटे काम करके कुछ कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखें और यही स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर कोई कमेंट करें। और आपको अगर कोई और टेक्निक भी आती है, कॉपिंग टेक्निक्स, जो आप करके अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज कर लेते हैं, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बता दें या चैनल की डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मौजूद होता है चैनल का पे, जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर बता सकते हैं हमें, ताकि आप अगर नहीं अपना नाम शायर करना चाह रहे तो आप व्हाट्सएप कर दें और वो टेक्निक्स किसी और के भी काम आ जाए। कोई और भी शायद वही चीज़ें कर फील कर रहा हो और वो वाली टेक्निक्स यूज़ करके अब
ठीक हो सकता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ताकि लोगों को और अवेयरनेस दे सकूँ। और मेरी ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। और अब मुझे इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।